देखिए हमारे पास टॉपिक में कर रहे हैं कार्बन आयन। कृतिका आवाज आ रही है? कार्बन आयन में देखिए कार्बन आयन क्या होता है? अ स्पीशी ऑफ कार्बन with a lone pair and a negative charge, ऑल्दो इसका ऑक्टेट पूरा कंप्लीट होता है। कार्बन के 4 बॉन्ड्स होते हैं, यस और नो। अगर इन 4 बॉन्ड में से 3 जगह तो H लगाओ और एक जगह पे लोन पेयर आ जाए तो भी इसका ऑक्टेट तो पूरा हो जाएगा। तो ऐसी स्पीशी को हम बोलेंगे कार्बन आयन। क्या बोलेंगे? कार्बन आयन। कार्बन आयन के पास 4 बॉन्ड्स हैं तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3। ज्योमेट्री होती है टेट्राहेड्रल। ज्योमेट्री होती है टेट्राहेड्रल और शेप होती है पिरामिडल, क्योंकि लोन पेयर को हम देखते नहीं है जब हम बॉन्ड देख रहे हो। तो शेप हो गई हमारी पिरामिडल। तो ये कार्बन आयन के बारे में कुछ बातें थी। ठीक है, हमने रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स में इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, कार्बन आयन और ये सब किया। अब इसको ज़रा आगे लेके जाते हैं एंड लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स अभी नहीं किया ना हमने डिस्कस? फ्री रेडिकल डिस्कस कर लिया? ठीक है, तो ये कंप्लीट होता है। फिर हम आते हैं इलेक्ट्रॉन मूवमेंट्स पे। इलेक्ट्रॉन मूवमेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे हो सकती है? तो इट्स लाइक देयर आर 3 रूल्स। इन 3 रूल्स को हम बस प्रैक्टिस कर रहे हैं कि या तो हमारा इलेक्ट्रॉन बॉन्ड टू इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। कैसे जा सकते हैं? बॉन्ड टू इलेक्ट्रॉन। तो यानी कि इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड टूटकर इलेक्ट्रॉन बन जाए, तो ये फर्स्ट टाइप ऑफ मूवमेंट इज कॉल्ड बॉन्ड टू इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट। सेकेंड टाइप की मूवमेंट, हाँ ये देखो, यूजुअली सिंगल बॉन्ड, अगर मैं बोलूँ किसी के पास 2 मोटरसाइकिल है, 2 मोटरसाइकिल पे वो चल के तो जाता नहीं होगा, 2 मोटरसाइकिल चला के तो जाता नहीं होगा। तो एक मोटरसाइकिल तो उसकी नेसेसिटी है, पर दूसरा उसकी लग्जरी है। लग्जरी माने कि वो 2 पे चलता नहीं है, चलता तो एक ही पे है। सिमिलरली अगर मैं बोलूँ सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होता है और डबल बॉन्ड होता है पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड जो होता है वो टूट जाता है यूजुअली, और टूट कर वो इलेक्ट्रॉन बन जाएगा। जिन इलेक्ट्रॉन ने उसने बनाया था उसके फॉर्म में वो किसी एटम पे शिफ्ट हो सकता है। तो डबल बॉन्ड्स के जो सिंगल बॉन्ड कभी नहीं टूटता, बट डबल बॉन्ड आसानी से टूट जाता है और वो इलेक्ट्रॉन बन सकता है इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ये टाइप की मूवमेंट को हम बोलेंगे बॉन्ड टू इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट। एक और टाइप की मूवमेंट हो सकती है, दैट इज बॉन्ड टू इलेक्ट्रॉन के बाद वी कैन हैव इलेक्ट्रॉन टू बॉन्ड की मूवमेंट। इलेक्ट्रॉन टू बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन टू बॉन्ड की मूवमेंट में क्या होगा कि जहां पे इलेक्ट्रॉन्स इसके ऊपर थे वो जाके नेक्स्ट साइड पे जाके बॉन्ड बना लिया। तो ये सेकेंड टाइप की मूवमेंट है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में पॉसिबल है, दैट इज इलेक्ट्रॉन टू बॉन्ड की मूवमेंट। इलेक्ट्रॉन टू बॉन्ड। थर्ड टाइप ऑफ मूवमेंट जो पॉसिबल है, अगर इन दोनों को देखो तो तुम्हें एक और मूवमेंट समझ आएगी, वो होगी बॉन्ड टू बॉन्ड की मूवमेंट। किसकी मूवमेंट? बॉन्ड टू बॉन्ड। बॉन्ड टू बॉन्ड की मूवमेंट में एक बॉन्ड एक साइड से दूसरी साइड शिफ्ट हो जाएगा, पूरा बॉन्ड ही इधर से इधर चला गया। तो दिस मूवमेंट विल बी कॉल्ड बॉन्ड टू बॉन्ड। ठीक है, तो 3 तरह की मूवमेंट हो सकती है। इनको यूज करके हमारे कुछ इफेक्ट्स होते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस, हाइपरकॉन्जुगेशन, जिनको हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट नेक्स्ट टॉपिक है, मिटा दिया जाए।
मतलब ये बॉन्ड इधर से इधर शिफ्ट हो गया। ये वाले एरो का मतलब है कि ये वापस भी जा सकता है ऐसे। तो लेट अस टॉक अबाउट इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स। इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट में हमारा फर्स्ट इज इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट को कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज द पोलराइजेशन ऑफ अ सिग्मा बॉन्ड, पोलराइजेशन ऑफ अ सिग्मा बॉन्ड ड्यू टू an adjacent sigma bond, due to an adjacent sigma bond is called inductive effect। एक सिग्मा बॉन्ड के बीच के अंदर पोल्स डेवलप हो, पोलराइजेशन हो, तो उसके पड़ोसी पे भी हो जाए, तो ये होता है इंडक्टिव इफेक्ट। ये दो टाइप का है, वन इज माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। तो दो टाइप का है, फर्स्ट इज माइनस आई इफेक्ट जो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स की वजह से है। एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इज फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सारे इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप्स हैं। CF3, तो माइनस आई इफेक्ट में ये चीज समझो कि अगर सपोज एक चेन है CH2 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 CH3 और यहाँ पे फ्लोरीन लगा है, तो फ्लोरीन एक महंगी गाड़ी की तरह है। इस गाड़ी को खरीदने में सारा का सारा पैसा किसका लग गया? ये गाड़ी ने सारा का सारा पैसा खींच लिया, और इसकी वजह से कौन गरीब हो गया? 1 लाख की गाड़ी है, तो ये 1 लाख से क्या हो गया? गरीब। तो इस पे चार्ज क्या आएगा? पार्शियल पॉजिटिव। क्या चार्ज आएगा? पार्शियल। ये गरीब हुआ, ये इसके ऊपर 1 लाख थे ही नहीं, इसने कितने रुपए दिए थे? ये कितना कम हो गया, कितना लॉस में आ गया? ये आ गया 75 लाख इसके पास थे देने के लिए, तो इसने 75 लाख दे दिए। बाकी के पैसे कहाँ से लाया? ये पड़ोसी से मांगे। किससे मांगे? तो पड़ोसी भी गरीब हो गया, कितने लाख से? 20 लाख से वो भी गरीब हो गया। तो ये थोड़ा कम पॉजिटिव हो गया, पर ये भी पॉजिटिव हो गया। अभी भी 5 लाख कौन देगा? 0.05 लाख किसने दिए? उसके पड़ोसी ने, तो इस पे भी पॉजिटिव चार्ज आ गया। मतलब क्या है? इसने इलेक्ट्रॉन खींचा, तो सबसे ज़्यादा गरीब वो होगा जिससे ये जुड़ा हुआ है, तो ये 0.75 से कम हो गया इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है। पर इसके पास पूरी डेंसिटी तो है नहीं, इस प्रोसेस में लगे कितने थे? 1 लाख लगे थे, 0.75 इससे लिए। थोड़ी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसने किससे उधार ली? इससे। तो ये कितना गरीब हो गया? 20 लाख का गरीब हो गया। और इसको पास भी इतने पैसे नहीं थे कि ये 25 पूरे दे दे, तो इसने किससे लिया होगा? थोड़ा सा इसके पड़ोसी से। क्या इसने कुछ दिया? नहीं, क्योंकि वो बोलता है इसके दोस्त के दोस्त का दोस्त है, तो मैं क्यों दूँ। तो इस प्रोसेस में इंडक्टिव इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ कितने बॉन्ड तक जाता है? 1, 2, 3 सिग्मा बॉन्ड तक। कहाँ तक जाता है? 3 सिग्मा बॉन्ड तक जाता है। तो दिस इफेक्ट बिकम, या ये तो बाद में लिख लेंगे। इस प्रोसेस में जो इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है वो नेगेटिव हो जाता है, और उसके बाद पॉजिटिव वाला चार्ज कम 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 होता रहता है। मोस्ट पॉजिटिव कौन सा है इसमें से? हाँ युवराज बताइए, मोस्ट पॉजिटिव कौन सा है इनमें से? A, B या C? हाँ, A, B या C कौन सा सबसे ज्यादा पॉजिटिव है? B होना चाहिए। B का कोई लॉजिक ही नहीं समझ आता, या तो A होता या C बोलता। तो B का क्या लॉजिक है? कैसे दिमाग चलाया? इसने इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप कौन सा है इनमें से? फ्लोरीन। फ्लोरीन जिसके पास लगा है वो सबसे ज्यादा पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि वो फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये वाला चार्ज सबसे बड़ा है। फिर जितने पार्शियल लगते जा रहे हैं उतने चार्ज क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है। ठीक है, याद रखेंगे। हेलो, हाँ जी, ऑलराइट। तो ये था
माइनस आई इफेक्ट, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन खींचने वालों की वजह से होता है, क्लियर है ये पॉइंट। नेक्स्ट इफेक्ट इज प्लस आई इफेक्ट। नेक्स्ट इफेक्ट क्या है? प्लस आई इफेक्ट। तो बी पार्ट इज इसका प्लस आई इफेक्ट। इट विल बी ड्यू टू विड्रॉइंग ग्रुप या डोनेटिंग ग्रुप? ड्यू टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के एग्जांपल्स हैं मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल, ऐसे वाले ग्रुप्स। एल्काइल ग्रुप्स, एल्काइल ग्रुप्स आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। क्लियर है ये पॉइंट? तो इस ग्रुप को, इफेक्ट को समझने के लिए CH3, CH2, CH2, CH यहां पे लगा रखा है। इसको हम ऐसे समझते थे लंच माफिया। याद है लंच माफिया? लंच माफिया क्या है कि हमारे पास ये 3 सेक्शन है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। ये 3 एल्काइल ग्रुप्स है, एक मिथाइल, एक मिथाइल, एक मिथाइल, ठीक है। H और C में से कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होता है? यानी कि C। तो H अपना इलेक्ट्रॉन किसको देगा? C को। तो H, मानो H वो कमजोर बच्चा है जो अपना लंच नहीं खाता स्कूल में, युवराज, ठीक है। और C वो बच्चा है जो दूसरों का लंच खाता है ना। तो इस केस में H अपना लंच किसको खिला देता है? C को। ये H किसको देता है? C को। ये C को। ये सेक्शन A का लंच सारा A इस कार्बन के पास है। सेक्शन B का लंच किसके पास होगा? दूसरे के पास। सेक्शन C का लंच किसके पास है? लंच माफिया कौन है जिसके सबसे ज्यादा लंच आएगा? ये वाला कार्बन। क्यों? क्योंकि सारा का सारा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पे ज्यादा पुश हो रही होगी। तो इन दिस केस दिस विल बी लंच माफिया। इसके पास बहुत लंच इकट्ठा है। लंच इज इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे लंच क्या है? इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स जितने भी ये एल्काइल ग्रुप लगते हैं वो ग्रुप को नेगेटिव बना देते हैं। और पार्शियल नेगेटिव का पड़ोसी इसको थोड़ा लंच देगा ये, क्योंकि इसके बहुत सारे लंच है तो थोड़ा सा इसे देगा, और ये इसको देगा थोड़ा सा लंच, दे देगा। क्या उसके बाद ये बटेगा आगे? नहीं, ये सिर्फ 3 बॉन्ड तक जाएगा। कितने बॉन्ड तक जाएगा? 1, 2 और ये तीसरा जो था 1, 2, 3 बॉन्ड्स के बीच में रहेगा ये। क्लियर ये पॉइंट? तो ये इफेक्ट कैसा होता है ये लिखना है। तो दिस इज अ परमानेंट इफेक्ट। कैसा इफेक्ट है? परमानेंट इफेक्ट। क्यों? क्योंकि ये सारे ग्रुप्स इससे परमानेंटली अटैच्ड है। ये मिथाइल 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 कहीं आ जा नहीं रही, ये टेम्परेरी नहीं है, परमानेंट इफेक्ट है। इट डिमिनिशेस आफ्टर, वो भी ये था। ये दोनों का एक कॉमन बता रहा हूँ, इंडक्टिव इफेक्ट के पॉइंट्स बता रहा हूँ। प्लस आई खत्म हो गया, ठीक है। इट डिमिनिशेस आफ्टर 3 सिग्मा बॉन्ड्स। 3 सिग्मा बॉन्ड्स के बाद ये क्या हो जाता है? डिमिनिश हो जाता है, यानी ये ना के बराबर हो जाता है। तो ये वाली बात क्लियर है सबको? यस और नो? 3 नहीं जाएगा, नहीं, हम नेग्लिजिबल मानते हैं उसको। क्लियर है ये पॉइंट? हाँ बोलो। तो ये जो पार्शियल नेगेटिव बना है कार्बन, इसके ऊपर कैसे आया चार्ज? मतलब इसको क्यों दिया? इसको यूं दिया क्योंकि पोलैरिटी में हमें पता है ये वेक्टर डायपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो अगर हम इन सब बॉन्ड्स का रिजल्टेंट देख रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन सब की एक डायरेक्शन में जाएगी। तो इस वजह से ये इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी बढ़ जाती है, उसके पड़ोसी पे थोड़ा कम, उस पे थोड़ा कम, ऐसे चलेगा। समझ आया? नेक्स्ट आगे बढ़े। नेक्स्ट इफेक्ट इज आवर इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, complete transfer of pi electron to one of the adjoining atoms complete transfer of pi electrons to one of the adjoining atoms of a multiple bond.
हम क्या कह रहे हैं, ऑन डिमांड ऑफ अटैकिंग रिएजेंट, ऑन डिमांड ऑफ एन अटैकिंग रिएजेंट। तो ये प्लस सी इफेक्ट भी दो तरीके का है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट भी दो तरीके का है। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट को एक और नाम दिया जाता है, मीजोमेरिक नहीं, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट को नहीं, रेजोनेंस को बोलते हैं। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट दो टाइप का है, प्लस ई और माइनस सी। प्लस सी होता है ड्यू टू इलेक्ट्रोफाइल, ड्यू टू इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल की वजह से हो तो प्लस सी, ड्यू टू न्यूक्लियोफाइल हो तो माइनस सी इफेक्ट। इनको जरा देखते हैं, अप्लाई करते हैं। तो पहले हम शुरुआत करते हैं, ए पार्ट इसका, प्लस ई इफेक्ट है क्या, इसकी मतलब भी समझेंगे। इंडक्टिव की डेफिनेशन भी समझनी थी। इंडक्टिव की डेफिनेशन क्या कह रही थी कि एक बॉन्ड पोलराइज हो, एक पे पॉजिटिव नेगेटिव आए तो उसका पड़ोसी भी पॉजिटिव हो जाए, उसका पड़ोसी भी पॉजिटिव हो जाए, ये इसकी डेफिनेशन कह रही थी। एक सिग्मा बॉन्ड अगर पोलराइज हो तो दूसरे वाला भी, उसका पड़ोसी एडजेसेंट भी पोलराइज होता जाए, तो इसको हम बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है तमनदीप। और अगर हम वो बात करें इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट इज कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। ये है हमारा क्या, एक पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम डबल बॉन्ड होना चाहिए। जैसे कोई अटैकिंग रिएजेंट आ रहा है, जैसे इलेक्ट्रोफाइल, ई प्लस क्या है यहाँ पे, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव है, उसके लिए क्या बनाई जाएगी, जगह बनाई जाएगी। जगह कैसे बनाई जाएगी, इन इलेक्ट्रॉन्स को हम कर देंगे शिफ्ट। क्या कर देंगे, शिफ्ट। ये दो इलेक्ट्रॉन हो सकता है इधर शिफ्ट हो जाए या उधर शिफ्ट हो जाए, कहीं भी शिफ्ट हो सकते हैं। और अगर ये शिफ्ट हो गए तो होगा क्या, एक पॉजिटिव हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो सी पे आ जाएगा नेगेटिव और दूसरे सी पे क्या आ गया, पॉजिटिव। ये वाली बात क्लियर है। अब इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे अटैक करेगा, नेगेटिव पे, पर एरोज हमेशा बनते हैं नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ने के लिए हम एरो किधर से बनाएंगे, नेगेटिव टू पॉजिटिव। और ये अगर जुड़ गया फाइनली तो व्हाट विल इट लुक लाइक, फाइनल चार्ज क्या होगा इस मॉलिक्यूल पे, तो अगर ये जुड़ जाएगा तो इट विल लुक लाइक दिस, कि C और यहाँ पे E आ गया और यहाँ पे C पॉजिटिव। तो इस केस में प्लस E इफेक्ट में हमने क्या किया, पाई इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीटली शिफ्ट कर दिया। ये पाई के इलेक्ट्रॉन को एक साइड पे शिफ्ट कर दिया। किसकी डिमांड पे किया, इलेक्ट्रोफाइल की डिमांड पे किया। किसकी डिमांड पे किया, इलेक्ट्रोफाइल। इस इफेक्ट को हमने बोला प्लस इफेक्ट। हाँ हाँ बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये बी वाला इज माइनस ई इफेक्ट। हाँ ये ई है, इलेक्ट्रोफाइल जुड़ गया ना वहाँ पे। नेगेटिव पॉजिटिव जीरो हो गया, ये नेगेटिव था, इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव था, जीरो हो गया। अच्छा प्लस सी इफेक्ट तुम्हें, माइनस सी इफेक्ट तुम्हें खुद करना है, कोई ऐसी खास बात है नहीं इसमें। इसमें न्यूक्लियोफाइल आएगा, क्या आएगा, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, नेगेटिव। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, नेगेटिव। अब क्या है, ये इलेक्ट्रॉन्स होंगे शिफ्ट, फिर से, तो फिर से शिफ्ट होकर ये क्या बना लेगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। C नेगेटिव C पॉजिटिव। और न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव टू पॉजिटिव जाएगा, तो नेगेटिव टू पॉजिटिव ये अटैक किया, इस पर जुड़ गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, C नेगेटिव C 1 2 3, तो हमारे पास आया माइनस E इफेक्ट। ये न्यूक्लियोफाइल की वजह से होता है, वो इलेक्ट्रोफाइल की वजह से होता है। इसका एक एग्जांपल देखोगे, अच्छा हाँ ये एक न्यूक्लियोफाइल भी तो आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, तो जरा एग्जांपल्स देखोगे जरा। पहले तो ये, अब एक ये रिएक्शन है,
है ना। इस रिएक्शन में हमें अगर कोई भी रिएक्शन करनी होती है, जैसे हमने इसमें डाला Cn माइनस डालना, ठीक है, तो हमेशा अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट कहता है कि जो ये न्यूक्लियोफाइल है इलेक्ट्रोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव है तो न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल की प्रेजेंस में इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे और इस बार इलेक्ट्रॉन उधर शिफ्ट होते हैं जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो। पहले तो हमने कार्बन कार्बन बनाए थे तो बराबर थे, तो हम कहीं भी कर सकते थे, पर अगर एक इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा हो तो ये उसी की तरफ शिफ्ट होगा जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इसमें क्या बन जाएगा, CH3CO पे क्या आ जाएगा माइनस, और इधर C पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव, और ये H और Cn माइनस जाके अटैक करेगा किस पे, कार्बन पे, एंड इट विल ज्वाइन। तो फाइनली O माइनस और ये Cn और H और CH3। तो ये एक एग्जाम्पल है किसका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। तो अगर हम डिफरेंस करें बिटवीन व्हाट, इंडक्टिव इफेक्ट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, तो इंडक्टिव इफेक्ट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस तो बहुत है क्योंकि ये बहुत ही अलग फिनोमेनाज हैं, पर पहले तो इनकी डेफिनेशन लिख दोगे और इनके एग्जांपल्स लिख दोगे, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट ये हमेशा रहता है क्योंकि वो ग्रुप उससे जुड़ा हुआ था, तो ये कैसा इफेक्ट था, परमानेंट इफेक्ट। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट कैसा है, टेम्परेरी। क्यों, क्योंकि जब ये डबल बॉन्ड हमेशा शिफ्ट रहता है या जब इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल आता है तब होता है, न्यूक्लियोफाइल आएगा तभी होगा। तो ये वाला इफेक्ट टेम्परेरी होता है और ये वाला क्या होता है, परमानेंट इफेक्ट है, ठीक है। और बाकी तो डेफिनेशंस हैं और वो दोनों अलग डिफरेंस की बात है। इंडक्टिव इफेक्ट की कुछ एप्लीकेशंस रहती हैं तो उसको यहीं पे ऐड कर लेते हैं, ठीक है, रादर देन आगे जंप करने से। तो एप्लीकेशंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एप्लीकेशंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। इस पे क्वेश्चंस बहुत आते हैं एंट्रेंस में, ठीक है। तो इस केस में इंडक्टिव इफेक्ट तुम्हें याद है प्लस आई और माइनस आई, ठीक है। जो अगर तुम्हें ये याद करने में प्रॉब्लम होती है कि ये प्लस आई कौन सा और माइनस आई कौन सा विड्रॉइंग की वजह से कौन सा, तो तुम बना तो लोगे ना, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन को हमेशा नेगेटिव बनाओगे। जो ग्रुप पे चार्ज आए, ग्रुप पे क्या चार्ज आया, नेगेटिव, तो ये इफेक्ट भी क्या होगा, जो करने वाला है उस पर क्या चार्ज है उसके ऊपर से तुम्हें याद रहेगा। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, अगर ये नेगेटिव था तो देने वाला ये एल्काइल डोनेटिंग ग्रुप कौन सा होगा, तो इस पर क्या चार्ज होगा, पॉजिटिव, तो ये प्लस आई इफेक्ट हो गया। सेम जरा इस पे देखो, इलेक्ट्रोफाइल पे चार्ज क्या होता है, प्लस, तो ये प्लस सी इफेक्ट होगा। न्यूक्लियोफाइल पे चार्ज क्या होता है, माइनस, तो ये माइनस ई इफेक्ट हो गया। तो जो भी ग्रुप पे चार्ज आएगा उससे हम इफेक्ट को पता लगा सकते हैं, ये प्लस सी है माइनस सी है, प्लस आर है माइनस आर है, प्लस आई है माइनस आई है, वो सब हम इससे पता लगा लेंगे ग्रुप पे क्या चार्ज आया, ठीक है युगराज। नेक्स्ट, तो एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट पे हम यही बात कर रहे हैं कि क्वेश्चंस ऐसे आएंगे, सीधा क्वेश्चंस को देखते हैं। फर्स्ट इज क्वेश्चंस अबाउट स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ आयंस, स्टेबिलिटी ऑफ आयंस। आयंस की स्टेबिलिटी को समझा जाए तो जरा देखो, CH3 CH2 CH2O माइनस, ये दे रखा है, एक हमें दे रखा है CH3 CHF CH2O माइनस, ये दे रखा है, और दूसरा दे रखा है CH3 CH2O माइनस। हमें बोला जाए इनको अरेंज करो इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, A B और C को अरेंज करो, तो व्हाट हाउ विल यू अरेंज इट। थोड़ा इंडक्टिव इफेक्ट लगा के देखो, अच्छा ये इस पे ये चेंज करो, सबसे स्टेबल कौन सा होगा, बी फिर ए फिर सी, ठीक है देखते हैं। तो देखो फ्लोरीन, फ्लोरीन माइनस आई इफेक्ट दिखाएगा या प्लस आई, माइनस आई, क्योंकि ये खुद नेगेटिव हो जाएगा, पड़ोसी को क्या करेगा, पॉजिटिव, तो उसका पड़ोसी थोड़ा कम पॉजिटिव, उसका पड़ोसी थोड़ा और कम पॉजिटिव, ठीक है। तो इस केस में ये है माइनस आई।
अब अगर हम इसको और उसको कंपेयर करना चाह रहे हैं या इन तीनों को कंपेयर करना चाह रहे हैं तो पहले तो ये देखो ये चीज़ जो कांस्टेंट है वो क्या थी, ये चीज़ कांस्टेंट थी तीनों में, यस और नो। तो इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें बस एक एच ज़्यादा है तो एच का कोई ज़्यादा इफेक्ट आता नहीं, ना प्लस है ना माइनस। इसमें ये एल्काइल ग्रुप ज़्यादा है। ये एल्काइल ग्रुप क्या होता है, डोनेटिंग या विड्रॉइंग? डोनेटिंग, लंच डोनेटिंग ग्रुप। तो ये इसको क्या करेगा, नेगेटिव। इसका पड़ोसी को क्या करेगा और इसको क्या करेगा। अब पॉइंट इज दिस, कौन सा सबसे ज्यादा स्टेबल है, जिसपे नेगेटिव बढ़ जाए या जिसपे नेगेटिव कम हो जाए? कम हो जाए, क्योंकि देखो चार्जेस आर बैड फॉर स्टेबिलिटी, ये वाली बात अपने दिमाग में बिठा लो। चाहे पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, चार्जेस आर ऑलवेज बैड फॉर स्टेबिलिटी। चार्जेस आर ऑलवेज बैड फॉर स्टेबिलिटी। तो ये नेगेटिव को नेगेटिव करने वाला ग्रुप क्या कर रहा है, हमें डीस्टेबलाइज कर रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे याद रखना एक और अच्छी ट्रिक ये है, माइनस वालों को माइनस आई इफेक्ट स्टेबलाइज करता है। माइनस वालों को, जो नेगेटिव चार्ज है उनको नेगेटिव वाला इफेक्ट ही स्टेबलाइज करता है। क्यों? क्योंकि नेगेटिव वाला खींच लेता है चार्ज को, ठीक है। और नेगेटिव वालों को प्लस वाला क्या करेगा, डीस्टेबलाइज। क्या करेगा? डीस्टेबलाइज, क्योंकि वो चार्ज और बढ़ा देता है, ठीक है। याद रखना माइनस आई इफेक्ट माइनस आयंस को स्टेबलाइज करेगा, प्लस आई इफेक्ट प्लस वाले आयंस को स्टेबलाइज करेगा। इसको अपने वर्ड में लिख पाएंगे, ठीक है। और इस पे कोई इफेक्ट नहीं है, ना माइनस है ना प्लस है कंपैरिजन में। तो दिस इज व्हाई ऑर्डर विल बी बी विल बी मोर स्टेबल देन सी देन ए, ठीक है। तो इसको वर्ड्स में क्या लिखोगे अगर तुम्हें लिखना भी हो तो यही है कि माइनस आई इफेक्ट इंक्रीजेस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इंक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ओ, अच्छा हाँ डिक्रीज है इसमें। माइनस आई इफेक्ट डिक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ओ एंड हेंस increases the stability, increases the stability, ठीक है। क्लियर है ये पॉइंट, याद रखेंगे। जैसे हमारा सेकंड एप्लीकेशन दैट इज द एसिड एंड बेस स्ट्रेंथ। एसिड एंड बेस स्ट्रेंथ बताने के लिए, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं तुमसे पूछूं विच इज मोस्ट एसिडिक, ठीक है, CH3COH, CH3CH2COH और CH3CHF CH2FCOH, तो विच इज मोस्ट एसिडिक? मतलब सबसे ज्यादा एसिडिक वो है, क्यों, रीजन? फिर पॉजिटिव दे देगा, फिर COH नेगेटिव नहीं होता। पहले इसका कॉन्जुगेट बेस बनाएंगे, है ना। कॉन्जुगेट बेस क्या होगा इसका, ये एसिड है, कॉन्जुगेट बेस बनता है जब हम H+ को लूज करते हैं, ठीक है। अच्छा इसका कॉन्जुगेट बेस बनाएंगे CH3CH2CO-, इसका कॉन्जुगेट बेस CH3CO-। तो इस ऑर्डर में तो नहीं है, तो गलत बोल रहा है। अच्छा देखिए इन तीनों में से तो अब इसके अंदर ये माइनस माइनस माइनस। अच्छा इसमें अगर हम जो कॉमन चीज़ है ये कांस्टेंट चीज़, यस और नो, ये सब में हाँ है ना। तो इसको तो हमें देखना नहीं, ठीक है। हमें देखना किसको है, सबसे ज्यादा CH3 वाले को देखते हैं। तो ये डोनेटिंग ग्रुप है, ये कैसा ग्रुप है, तो ये नेगेटिव को बढ़ा रहा है या कम कर रहा है, बढ़ा रहा है। तो स्टेबिलिटी बढ़ा रहा है कम कर रहा है, स्टेबिलिटी। तो ये डीस्टेबलाइज हो रहा है, ये क्या हो रहा है, कौन से इफेक्ट से, प्लस आई या माइनस आई? प्लस आई इसको डीस्टेबलाइज कर रहा है, ठीक है। ये वाला फ्लोरीन खींचेगा तो माइनस आई इसको क्या कर रहा है, स्टेबलाइज कर रहा है। और उसमें ना स्टेबलाइज हो रहा है ना डीस्टेबलाइज हो रहा है। तो ये सब होते हैं इनके कॉन्जुगेट बेस। ये क्या होते हैं इनके कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी ज़्यादा हो तो एसिड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ये एक रूल है इक्विलिब्रियम का। ग्रेटर द स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस, ग्रेटर द स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस, जिसका कॉन्जुगेट बेस ज़्यादा स्टेबल है वो जल्दी बनेगा,
और जल्दी बनेगा तो जल्दी H प्लस लूज करेगा। ये इसमें बनने में जल्दी से लूज H प्लस कर देगा क्योंकि स्टेबल है, और ये बनना नहीं चाहेगा तो ये H प्लस लूज जल्दी से नहीं करेगा, और ये उनके बीच में रहेगा। लिखना भी है ये पॉइंट्स। ग्रेटर द स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस, ग्रेटर इज द एसिडिक करेक्टर। तो इस केस में अगर हम बात करें, इसको मैंने बोला A, इसको बोला B, इसको बोला C, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा था? C सबसे ज्यादा एसिडिक हो गया, फिर उससे कम A, फिर B। एसिडिक में सबसे ज्यादा कौन है? C, क्योंकि उसका कॉन्जुगेट बेस सबसे ज्यादा स्टेबल है। समझ आया सबको या नहीं आया? तो बोले इसी ऑर्डर में, इस ऑर्डर में आपने लिखा है ऐसे ही होगा, तूने बोला था ही बोला ही ऐसे ही। चलो नेक्स्ट। वीडियो में चेक कर रहे हैं। हाँ हाँ बोलो। सर ये कहते थे तो होता था ना कि हाँ ये वही तो चीज़ है कि पोलैरिटी ऑफ OH बॉन्ड बढ़ा रहा है, क्योंकि ये O पे नेगेटिव चार्ज ला रहा है, O पे पॉजिटिव ला रहा है, तो OH से और लेगा, तो वो भी एक ही बात है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट आगे बढ़े। नेक्स्ट, एसिड बेस स्ट्रेंथ के बाद वी हैव थर्ड इफेक्ट पे चले, कर सकते हैं कंप्लीट, हाइपर कॉन्जुगेशन। सर वो तो बहुत बढ़िया है, बहुत बड़ा है। अरे बड़ा है भाई, और प्रोटीन लोकलाइजेशन सर बहुत बड़ी है। रेजोनेंस भी बढ़ा है।